मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है, सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था। पहली बार लगातार आया था, और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको। और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा, क्योंकि जब भी उसे अवसर प्राप्त होगा। और यह कार्य, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई नाट्य श्रृंखला नहीं, कोई भी नाटक नहीं, कोई भी संगीत नहीं। लोक गीतों में स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत अवधी और भोजपुरी में सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाकी नहीं होता है। हमें बनाना चाहिए उन पर भी। अवंती बाई पर, वीरांगना अवंती बाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारी बाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं। तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है।